आदि का पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल का काल विभाग विषय सूची जनता और साहित्य का संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल इन कालों के नामकरण का तात्पर्य। इससे क्वेश्चन आता ही है। आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल प्राकृत भाषा हिंदी के सबसे पुराने पद आदिकाल की अवधि इस काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति रासों की प्रबंध परंपरा इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार अपभ्रंश परंपरा देसी भाषा। आप पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं सामान्य परिचय में पेपर में। अब अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2 अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव काल काव्य भाषा के विशेष अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति जैन ग्रंथकारों की अपभ्रंश रचनाएं इनके छंद बौद्ध का वाज्यायन संप्रदाय इनके सिद्धों की भाषा इन सिद्धों की रचना के कुछ नमूने बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप संध्या भाषा व्रजयान संप्रदाय का प्रभाव इसकी महासुख अवस्था गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल इसकी व्रजयानियों से भिन्नता गोरखनाथ का समय नवनाथ मुसलमानों भारतीय योगियों का संसर्ग गोरखनाथ की हठयोग साधना नाथ संप्रदाय के सिद्धांत नाथ इनका वज्रयानियों से साम्य नाथ पंथ की भाषा इस पंथ का प्रभाव इसके ग्रंथ इन ग्रंथों के विषय साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास की दृष्टि से इनका विचार ग्रंथकार परिचय विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं अपभ्रंश कविताओं की भाषा। प्रकरण 3 देख लेते हैं। वीर गाथा काल संवत 1075 से 1375 तक है समय प्रचार शुक्ल के अनुसार। देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता में संदेह है। इन काव्यों की भाषा और छंद तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों वीरगाथाओं का आविर्भाव इनके 2 रूप रासो शब्द की व्युत्पत्ति ग्रंथ परिचय ग्रंथकार परिचय। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। जिनमें 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल का। प्रकरण 1 सामान्य परिचय इस काल की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति भक्ति का प्रवाह इसका प्रभाव सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास इसके मूल स्रोत हैं। नामदेव का भक्ति मार्ग कबीर का निगुड़ पंथ और नाथ पंथ की अंतर साधना में भिन्नता निगुड़ोपासना के मूल स्रोत हैं। निगुड़ पंथ का जनता पर प्रभाव भक्ति के विभिन्न मार्गों पर सापेक्षिक दृष्टि से विचार कबीर के समान भक्ति मार्ग का स्वरूप नामदेव इनकी हिंदी रचनाओं की विशेषता इन पर नाथपंथी का प्रभाव इनकी गुरु दीक्षा इनकी भक्ति के चमत्कार इनकी निगुड़ वाणी इनकी भाषा निगुड़ ग्रंथ के मूल स्रोत इसके प्रवर्तक निगुड़ धारा की 2 शाखाएं ज्ञानाशयी शाखा उसका प्रभाव प्रेमा मार्गी सूफी शाखा उसका स्वरूप सूफी कहानियों का आधार कवि ईश्वरदास की सत्यवती कथा सूफियों के प्रेम संबंधों की विशेषताएं कबीर के रहस्यवाद की सूफी रहस्यवाद से भिन्नता सूफी कवियों की काव्य भाषा सूफी रहस्यवाद में भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश। प्रकरण 2 भक्तिकाल निगुड़ धारा कवि परिचय निगुड़ मार्गी संत कवियों पर समष्टि रूप से विचार प्रेम मार्गी सूफी शाखा। प्रकरण 3 निगुड़ धारा कवि परिचय सूफी कवियों की कबीर से भिन्नता प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति
सूफी आख्यान काव्य का हिंदू कवि। प्रकरण 4 सगुणधारा राम भक्ति शाखा। अद्वैतवाद के विविध स्वरूप, वैष्णव सही संप्रदाय, रामानंद का समय, इनकी गुरु परंपरा, इनकी उपासना पद्धति, इनकी उदारता, इनके ग्रंथ, इनके व्रत के संबंध में प्रवाद, इन प्रवादों पर विचार, हनुमान जी की उपासना के ग्रंथ, राम भक्ति काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता, भक्ति के पूर्व स्वरूप का विकास, राम भक्ति की श्रृंगारी भावना। कृष्ण भक्ति सागर। प्रकरण 5 भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें प्रकरण 5 पढ़ेंगे सगुणधारा। वैष्णव धर्म के आंदोलन के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी, दार्शनिक सिद्धांत, इनकी प्रेम साधना, इनके विचार, इनके अनुसार जीव के 3 भेद हैं, इनके समय की राजनीतिक धार्मिक परिस्थिति, इनके ग्रंथ हैं। मर्यादा पुष्ट 3 इनके जीव हैं, पुष्ट, मर्यादा और मर्यादा, पुष्ट, प्रवाह मार्ग, इनके 3 भेद हैं जीव के। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति का स्वरूप, कृष्ण भक्ति काव्य का स्वरूप, वैष्णव धर्म का सांप्रदायिक स्वरूप, देश की भक्ति भावना पर सूफियों का प्रभाव, कवि परिचय, अष्टछाप की प्रतिष्ठा, 1565 में स्थापना हुई थी अष्टछाप। ठीक है, विट्ठलनाथ ने की थी। कृष्ण भक्ति परंपरा के श्री कृष्ण चरित कविता का रूप, भक्ति काल की फुटकल रचना। प्रकरण 6 सगुणधारा। भक्ति का प्रभाव उमड़ने का मूल कारण, पठान शासकों का भारतीय साहित्य एवं संस्कृत पर प्रभाव, काव्य परिचय, सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य। अब उत्तर मध्यकाल, जिसको बोलते हैं रीतकाल। रीतकाल का समय आचार्य शुक्ल बताते हैं 1700 लेकर 1900 तक। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। रीतकाल के पूर्ववर्ती लक्षण, रीत परंपरा का आरंभ, रीत ग्रंथों के आधार, इनकी अखंड परंपरा का आरंभ, संस्कृत रीत ग्रंथों से इनकी भिन्नता, इस भिन्नता का परिणाम, लक्षण ग्रंथों के आचार तत्व पर विचार, इन ग्रंथों के आधार, शास्त्रीय दृष्टि से इनकी विवेचना, रीत ग्रंथकार कवि और उनका उद्देश्य, इनकी कृतियों की विशेषताएं, साहित्य विकास पर रीत परंपरा का प्रभाव, रीत ग्रंथों की भाषा, रीत कवियों के छंद और रस, रीत ग्रंथकार। प्रकरण 2 रीत ग्रंथकार कवि परिचय। ठीक है। प्रकरण 3 रीत के काल के अन्य कवि, इनके काव्य स्वरूप और विषय, रीत ग्रंथकारों से इनकी भिन्नता, इनकी विशेषता, इनके 6 प्रधान वर्ग हैं। रीत काल के अन्य कवि में इनके 6 प्रधान वर्ग हैं। श्रृंगारी कवि, कथा प्रबंधकार, वर्णनात्मक प्रबंधकार, सूक्तिकार, ज्ञानोपदेश पद्यकार, भक्त कवि, वीर रस की फुटकल कविताएं। इस काल का गद्य साहित्य, कवि परिचय। ठीक है। अब आधुनिक काल, संवत 1900 से 1980 आचार्य शुक्ल मानते हैं, जिसमें पहला गद्य खंड। प्रकरण 1 सामान्य गद्य का विकास। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था देख लेते हैं। ब्रज भाषा गद्य, गोरखपंथी ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, गोरखपंथी ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, कृष्ण भक्ति शाखा के गद्य ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, नाभादास के गद्य का नमूना, 19वीं शताब्दी में और उसके पूर्व लिखे गए अन्य गद्य के ग्रंथ, इन ग्रंथों की भाषा पर विचार, काव्यों की टीकाओं के ग्रंथ का स्वरूप, खड़ी बोली गद्य। शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का आरंभ, फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेख्ता में शायरी, उर्दू साहित्य का आरंभ, खड़ी बोली के स्वाभाविक देशी का रूप का प्रसार, खड़ी बोली के अस्तित्व और इसकी उत्पत्ति के संबंध में भ्रम, इस भ्रम का कारण अपभ्रंश का काव्य परंपरा में खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक, संत कवियों की वाणी की खड़ी बोली, गद्य कवि के गद्य ग्रंथ में उसका रूप। ठीक है।
इस बोली का पहला ग्रंथकार पंडित दौलत राम के अनुवाद ग्रंथ में इसका रूप, ठीक है, मंडोवर का वर्णन में इसका रूप, इसके प्राचीन कवित्व साहित्य का अनुवाद, व्यवहार के शिष्ट भाषा के रूप में इसका ग्रहण, इसके स्वाभाविक रूप का मुसलमानी दरबारी रूप, उर्दू से भिन्नता, गद्य साहित्य में इसके प्रादुर्भाव और व्यापकता का कारण, जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा इसके स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृत। गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले 4 प्रमुख लेखक हैं, जिनमें पहले हैं मुंशी सदासुख लाल और उनकी भाषा, दूसरे इंसा अल्लाह खां और उनकी भाषा, तीसरे हैं लल्लू लाल और उनकी भाषा, चौथे हैं सदासुख लाल की भाषा, इनकी भाषा की भिन्नता। ठीक, सदल मिश्र और इनकी भाषा, लल्लू लाल की भाषा से इनकी भाषा की भिन्नता। इन चारों लेखकों भाषा का सापेक्षित महत्व, हिंदी में गद्य साहित्य परंपरा का प्रारंभ, इस गद्य के प्रसार में ईसाइयों का योग, ईसाई धर्म प्रचारकों की भाषा का रूप, मिशन सोसाइटियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को हिंदी ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय के वेदांत भाष्य अनुवाद की ही हिंदी, उदंत मार्डन की पत्र की भाषा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, सन 1860 के पूर्व की अदालती भाषा, अदालतों में हिंदी प्रवेश और उसका निष्कासन, ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय के वेदांत भाष्य अनुवाद की हिंदी, उदंत मार्डन पत्र की भाषा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, सन 1860 के पूर्व की अदालती भाषा, अदालतों में हिंदी प्रवेश और उसका निष्कासन, उर्दू प्रसार के कारण, काशी और आगरा के समाचार पत्रों की भाषा, शिक्षा क्रम में हिंदी प्रवेश का विरोध, हिंदी उर्दू के संबंध में गार्साद तासी का मत। प्रकरण 2, आधुनिक गद्य साहित्य का आविर्भाव देख लेते हैं। हिंदी के प्रति मुसलमान अधिकारियों के भाव, शिक्षोपयोगी हिंदी पुस्तकें, राजा शिवप्रसाद की भाषा, राजा लक्ष्मण सिंह के अनुवादों की भाषा, फ्रेडरिक पिकांट का हिंदी प्रेम, राजा शिवप्रसाद की गुटका की हिंदी, लोकमित्र और अवध अखबार की भाषा, बाबू नवीन चंद्र राय की हिंदी सेवा, गार्साद तासी का उर्दू पक्षपात, हिंदी गद्य प्रसार में आर्य समाज का योग, पंडित श्रद्धाराम की हिंदी सेवा, हिंदी गद्य भाषा का स्वरूप निर्माण। अब दूसरा, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। गद्य प्रकरण 1, गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय। सन 1924 से 1950 है, सन 1924 से 1950। भारतेंद्र का प्रभाव, इनके पूर्ववर्ती और समकालीन लेखकों से उनकी शैली की भिन्नता, गद्य साहित्य पर उनका प्रभाव, खड़ी बोली गद्य की प्रकृत साहित्यिक रूप प्राप्ति, भारतेंद्र और उनके सहयोगियों की शैली, इनका दृष्टिकोण, दृष्टि क्षेत्र और मानसिक अवस्थान, हिंदी का आरंभिक नाट्य साहित्य, इसका परिवर्ती उपन्यास साहित्य, भारतेंद्र के जीवन काल की पत्रिकाएं। गद्य प्रकरण 2, गद्य का प्रवर्तन। प्रथम उत्थान, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जगन्नाथ यात्रा उनका पहला अनुदित नाटक, उनकी पत्र पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका की भाषा, इस चंद्रिका के सहयोगी, इसके मनोरंजक लेख, भारतेंद्र के नाटक, इनकी विशेषता, इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा, उसके सहयोगी, उनकी शैली के 2 रूप, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र से उनकी शैली की विभिन्नता, उनका पक्ष, उनके विषय, उनके नाटक, पंडित बालकृष्ण भट्ट, उनका हिंदी प्रदीप, उनकी शैली के गद्य प्रबंध, उनके नाटक पर बद्री नारायण चौधरी, उनकी शैली की विलक्षणता, उनके नाटक, उनकी पत्रिकाएं, समालोचना का सूत्रपात, लाला श्रीनिवास दास, उनके नाटक, उनका उपन्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, उनका प्राकट्य प्रेम, उनकी शैली की विशेषता।
बाबू तोताराम, उनका पत्र, उनकी हिंदी सेवा, भारतेंद्र के अन्य सहयोगी, हिंदी का प्रचार कार्य, इसमें बाधाएं, भारतेंद्र और उनके सहयोगी का उद्योग, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना, पंडित गौरी दत्त का प्रचार कार्य, सभा द्वारा नागरी उद्धार के लिए उद्योग, सभा के साहित्यिक आयोजन, सभा के स्थापना के बाद की चिंता व्याग्रता। द्वितीय उत्थान, संवत 1950 से 1975, समान परिचय, इस काल की चिंता और आकांक्षा, इस काल के लेखकों की भाषा और इनके विषय और शैली, इस काल के नाटक, निबंध, समालोचना और जीवन चरित्र। प्रकरण 4, गद्य साहित्य का प्रसार, नाटक बंग भाषा से अनुदित, अंग्रेजी और संस्कृत से अनुदित मौलिक उपन्यास, अनुदित मौलिक छोटी कहानियाँ, आधुनिक कहानियों का स्वरूप विकास, पहली मौलिक कहानी, अन्य भाव प्रधान कहानियाँ, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी, प्रेमचंद का उदय, निबंध, इसके भेद, इसका आधुनिक स्वरूप, निबंध लेखक की तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से भिन्नता, निबंध परंपरा का आरंभ, 2 अनुदित ग्रंथ, निबंध का लेखक परिचय, समालोचना, भारतीय समालोचना का उद्देश्य, यूरोपीय समालोचना, हिंदी में समालोचना साहित्य का विकास। प्रकरण 5, गद्य साहित्य की वर्तमान गति। तृतीय उत्थान, समान परिचय। प्रकरण देखते हैं, परिस्थिति दिग्दर्शन, लेखकों ग्रंथकारों की बढ़ती संख्या का परिणाम, कुछ लोगों की अनधिकार चेष्टा, आधुनिक भाषा का स्वरूप, गद्य साहित्य के विविध अंगों का संक्षिप्त विवरण और उनकी प्रवृत्तियाँ, उपन्यास और कहानी, छोटी कहानियाँ, नाटक, निबंध, समालोचना, काव्य मीमांसा, आधुनिक काल, काव्यखंड 1900 से संवत 1900 से 1925। प्रकरण 1, काव्यखंड पुरानी धारा, प्राचीन काव्य परंपरा, ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवियों का परिचय, पुरानी परिपाटी से संबंध रखने के साथ साथ हिंदी साहित्य की नवीन गति प्रवर्तन में योग देने वाले कवि, भारतेंद्र द्वारा भाषा परिष्कार का कार्य, उनके द्वारा स्थापित कवि समाज, इनके भक्ति श्रृंगार का पद, कवि परिचय। प्रकरण 2, काव्यखंड नई धारा, प्रथम उत्थान, संवत 1925 से 1950, काव्यधारा का क्षेत्र विस्तार, विषयों की अनेक रूपता और उनके विधान में परिवर्तन, इस काल के प्रमुख कवि भारतेंद्र, वाणी का उच्चतम स्वर, इस काल के कहाँ चला गया ये है उच्चतम स्वर, उनके काव्य विषय और विधान का ढंग, प्रताप नारायण मिश्र के पदात्मक निबंध, बद्री नारायण चौधरी का कार्य, कविता में प्राकृतिक दृश्यों की संश्लिष्ट योजना, नए विषयों पर कविता। प्रकरण 3, काव्यखंड नई धारा, द्वितीय उत्थान, संवत 1950 से 75, श्री पंडित श्रीधर पाठक की कथा की सार्वभौम मार्मिकता, ग्राम गीतों की मार्मिकता, प्रकृत स्वच्छंदतावाद का स्वरूप, हिंदी काव्य में स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति का सर्वप्रथम आभास, इस अवरोध की प्रतिक्रिया, श्रीधर पाठक, हरिओध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, द्विवेदी मंडल के कवि, इस मंडल के बाहर की काव्य भूमि। प्रकरण 4, काव्यखंड नई धारा, तृतीय उत्थान, संवत 1975 से अब तक, वर्तमान काव्य धाराएँ, सामान्य परिचय, खड़ी बोली के पद्य के 3 रूप और उनका सापेक्षित महत्व, हिंदी के नए नए छंदों पर विचार, काव्य के वस्तु विधान और अभिव्यंजन शैली में प्रकट होने वाली प्रवृत्तियाँ, खड़ी बोली में काव्यत्व का स्फुरण, वर्तमान काव्य पर काल का प्रभाव, चली आती हुई काव्य परंपरा के अवरोध के लिए प्रतिक्रिया, नूतन परंपरा प्रवर्तक कवि, इनकी विशेषताएं, इनका वास्तविक लक्ष्य, रहस्यवाद, प्रतीकवाद और छायावाद, हिंदी में छायावाद का स्वरूप और परिणाम, भारतीय काव्यधारा से इनका पार्थक्य, इसकी उत्पत्ति का मूल स्रोत, छायावाद शब्द का अनेकार्थी प्रयोग,
छायावाद के साथ ही यूरोप के अन्य वादों के प्रवर्तन की अनधिकार चेष्टा। छायावाद की कविता का प्रभाव। आधुनिक कविता की अन्य धाराएं। स्वाभाविक स्वच्छंदतावाद की ओर प्रवृत्ति। कवि खड़ी बोली पद्य की 3 धाराएं। ब्रज भाषा काव्य परंपरा द्विवेदी काल में परिवर्तित हुई खड़ी बोली काव्य धारा। इस धारा के प्रमुख कवि। छायावाद का प्रारंभ, इसका स्वरूप, इसके 2 अर्थ। इन अर्थों के अनुसार छायावादी कवियों का वर्गीकरण। इनकी कविता का स्वरूप। कवि परिचय, अन्य उल्लेख, कवि स्वच्छंद धारा और उसके कवि। हो गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो जो मन हो वो कीजिएगा। जय माता दी।